जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, 7वें चरण को लेकर बहुत सारी अटकलें जो उत्पन्न हो रही थी, अब धीरे धीरे वो बाधा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें पिछले दिनों विधानसभा सत्र का, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिला होगा कि दो बातों पर विशेष जोर था शिक्षा मंत्री जी का, और दोनों बातें आज की इस वीडियो में आप लोग को बताई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक बहाली के बारे में कि क्या क्या मुश्किल हालात की वजह से हम लोग गुजर के अभी तक आए हैं। जी हाँ, 19 से यह बहाली एक प्रकार से कहे तो बीरबल की खिचड़ी जिस प्रकार से पकती नहीं, जिस तरह आँच उस तक पहुँचती नहीं, उसी तरह शिक्षक बहाली 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए वो एक खिचड़ी के समान हो गया है। ये खिचड़ी पक नहीं रही है और बार बार पकने की उम्मीद लगाए रहते हैं। जी हाँ, स्थिति यह है कि पिछले दिनों अगर विधानसभा में देखा जाए तो कल का जो स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री जी का था वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख की ओर ले जाता है, क्योंकि उनका कहना था कि 7वें चरण शिक्षक बहाली जो है प्रस्तावित है। इसका मतलब समझे कि मतलब कि छठे के बाद शिक्षा बहाली जो 7वें चरण की होनी है उसका प्रस्ताव पारित हो चुका है और सभी की सहमति उस पर बन चुकी है। ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि यह बहाली अब शीघ्र ही पटल पर दिखने वाली है। जो लेट है वो कहिए तो इस सप्ताह का या 10 दिन का लेट है, लेकिन जैसे ही 10 तारीख पार होता है यह बहाली हम लोग को धरातल पे देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि जब प्रस्तावित हो जाता है तो उस काम को करना लाजमी हो जाता है। और शिक्षा मंत्री जी ने जैसा पिछले दिनों अपने बयान में कहा कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है वो प्रस्तावित है। एक बात पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया कि जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही थी एक विपक्ष के विधायक के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह साफ कर दिया अपनी स्थिति कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यह प्रस्तावित 7वें चरण के बाद 8वें चरण में लेने की बात उन्होंने कही कि 8वें चरण में लिया जा सकता है। कंफर्म नहीं कहे हैं लेकिन लिया जा सकता है। तो ऐसा मान के चले कि 8वां चरण भी हो सकता है कि अगर 7वें चरण में रिक्ति बच जाती है 50% के आसपास, तो हो सकता है कि 7वें चरण में बीटेट का आयोजन ना हो और टीचर एलिजिबिलिटी बिहार टेस्ट नहीं कराए। इसलिए मैं सारे वैसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ सीटेट की तैयारी करें, और सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बीटेट का चक्कर छोड़ दें, सीटेट कर ले और बहाली में अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित कर ले। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी को बुरा भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग कर लेंगे, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। और रही बात 7वें चरण के लिए बात करेंगे तो अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। जैसा पिछले दिन हम लोगों ने भी विधान सचिवालय का दौरा किया, तो वहाँ पे जो भी थे अर्श से लेके फर्श तक जितने भी कर्मचारी वहाँ रहते हैं, चाहे अफसर कहिए, चपरासी कहिए, जो कहिए, जितने लोग थे, सब लोगों का कहना था कि 7 के बाद आप लोग का कुछ ना कुछ होगा। चाहे हम लोग रंजीत सर से भी मिले तो उनका भी कहना था कि जो भी है 7 के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। तो ऐसे में यह कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा था इस बात का कि 7वां चरण जो है, क्योंकि खुल के तो मंत्री जी ही बोल सकते हैं, खुल के कोई अधिकारी नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि सभी लोग इंतजार करते हैं कि जो हमारे सीनियर है वो पहले बोले। ऐसी स्थिति में अब शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है, इस बयान से यही स्पष्ट होता है कि 7वां चरण जो है नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीद यही कर रहे हैं, और इस उम्मीद को हम 70% से ऊपर लेकर चल रहे हैं। अब पहले 50-50 के चांस में लेके चलते थे, लेकिन अब हम 70% के ऊपर लेके चल रहे हैं। वो इसलिए कि अब जो प्रक्रिया छठे चरण की बाकी है, वो चाहे प्रारंभिक शिक्षक की प्रक्रिया हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक की प्रक्रिया हो, दोनों प्रक्रियाओं में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि जहाँ भी अटका है मामला, नियुक्ति प्रक्रिया को ही लेकर अटका है। सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया हो जाती है तो पूर्णतः यह बहाली समाप्त ही होगी, उसके बाद कोई कार्य नहीं रह जाता है। तो ऐसे में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह बहाली अब लगभग ख़त्म हो ही चुकी है। कुछ दिनों सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तरह के
अफवाह भी मार्केट में चल रहे हैं और वैसी दुविधा वाली चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। अभी तक जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसलिए संगठन की मजबूती के लिए यह ज़रूरी होता है कि ग्रुपों में ना बटे, एक संगठन के तौर पर काम करें। मैं आप सभी से यह विनती करता हूँ, कहीं भी किसी भी प्रकार का द्वेष क्लेश ना रखें, क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं और यह ज़रूरी है कि एक शिक्षक को एक मंच से काम करना चाहिए। अगर हमारी यूनिटी अच्छी रहेगी तो आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने को पड़ सकती है। जैसे सेवा में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका ये कहानी ख़त्म हो गया, ज्वाइनिंग कर लिए, कौन कहाँ, ऐसा नहीं है। ये कोई समस्या भी आगे चल के विभाग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो यही टीम एक बार फिर कार्य करेगी और यही आपके अधिकार को दिलाने का कार्य करेगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप लोग एक संगठन के तौर पर कार्य करें, ना कि गुटों में बट के। ये हमें नहीं लगता कि गुटबाजी से कुछ होने वाला है। अब बात करेंगे कि अगर अप्रैल तक, बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि अगर अप्रैल तक नहीं आता है तो सर, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं पूरी अप्रैल महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ 10 से 15 तारीख तक का ही बात कर रहा हूँ। अगर 10 से 15 तारीख तक कुछ नहीं होता है 7वें चरण के ऊपर तो आप लोग जैसा उचित समझे उसी प्रकार से टीम भी तैयार रहेगी, हम लोग भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग अगर कहेंगे कि आंदोलन होना चाहिए, बृहत आंदोलन होना चाहिए, धरातल पर एक ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए, उसमें भी हमारी रजामंदी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बातों को कह रहे हैं तो हमारी बात को आपको मानना पड़ेगा, नहीं। एक संगठन के तौर पर अगर आप एक संगठन के अभिन्न अंग हैं तो आपके बड़े बातों को प्रधानता देना भी संगठन की जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि 7वें चरण का जो इंतज़ार है वो हम लोग अगर करते भी हैं तो अप्रैल 15 तारीख के पहले तक का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार आप लोग को जगने की ज़रूरत होगी। क्योंकि रिकॉर्ड को देखा जाए तो ऐसा भी है, इस बात को भी मान के चलना पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं अगर विभाग कुछ बीच में अरंगा पैदा कर देती है और उसके बाद आरोप लगता है कि आप अभ्यर्थियों के द्वारा इस बहाली को फंसाया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी अपने आप को सही साबित करने के लिए धरातल पे उतर सकते हैं। इस बात को विभाग को भी मान के चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि 2 चीज़ों पे मैंने खास करके फोकस किया। पहला चीज़ तो यह है कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन हो सकता है कि 15 से पहले आ जाए, नहीं आता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और रही बात कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार शिक्षा विभाग अभी कराने के मूड में नहीं है, इसलिए सीटेट की तैयारी ईमानदारी पूर्वक कर ले और परीक्षा को पास करें। मैं खुद, मेरे घर में 3 कैंडिडेट हैं, लगातार सीटेट को नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन उस बावजूद इसके मैं वो बात कर रहा हूँ। खुद की अपनी फैमिली है, वो भी, मैं भी चाहता तो बीटेट की मांग कर सकता था। और भी परिवार के बहुत सदस्य हैं हमारे, जो कि टोटल 3 मेंबर ऐसे हैं जो कि सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मैं बीटेट की मांग नहीं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए मैं जानता हूं कि बहाली 2-4 साल और लटक जाएगी, इसलिए मैं खुद नहीं मांग कर रहा हूं। अगर नहीं भरोसा है तो मैं सबका डॉक्यूमेंट भी आप लोग को दिखा दूंगा किसी वीडियो में, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो इसलिए वो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर पास कर गए तो नौकरी हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। उसके बावजूद भी मैं नहीं चाहता हूँ कि बीटेट का आयोजन हो। तो दोस्तों, सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इस बार भी यथा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी पास कर जाएं सीटेट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को अच्छी से समझ रहे होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।